दोस्तों, जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो सर्दियों का मौसम बहुत सारी खुशी के साथ साथ बहुत सारी बीमारियां भी साथ लाता है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में आमतौर से हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और मेटाबॉलिज्म के स्लो होने की वजह से बहुत सारी नई नई बीमारियां पैदा होती हैं। उसी में एक परेशानी है यूरिक एसिड का बढ़ना। जब हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो हमें गाउट, अर्थराइटिस या रीनल स्टोन जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। तो आज हम बात करेंगे यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता कैसे है और अगर ये बढ़ जाए तो बढ़ने की वजह क्या होती है और यूरिक एसिड के बढ़ने के बाद हमें क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं और किन दवाइयों का इस्तेमाल करके हम अपने यूरिक एसिड को नॉर्मली कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा आप सभी जानते हैं, मैं डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान एक यूनानी और आयुर्वेदिक फिजिशियन हूँ और हम सभी बीमारियों का इलाज यूनानी और आयुर्वेदिक विधि से करते हैं। तो आइए चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं यूरिक एसिड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली यूरिक एसिड कैसे बनता है और अगर किसी वजह से हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है तो उसके पीछे क्या क्या कारण होते हैं। तो दोस्तों, यहाँ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड नॉर्मली कैसे बनता है। जो भी हम डाइट खाते हैं या जो भी हम खाना पीना लेते हैं उससे हमें एक प्यूरिन नाम का कंपाउंड मिलता है। ये प्यूरिन नाम का कंपाउंड लीवर के अंदर जाके मेटाबॉलिज्म होता है और इस प्यूरिन के लीवर के अंदर जाके मेटाबॉलिज्म होने की वजह से ही लीवर के अंदर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ये यूरिक एसिड नॉर्मली किडनी के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। दोस्तों, ये था नॉर्मली यूरिक एसिड के फॉर्मेशन का प्रोसीजर। लेकिन कुछ वजूहात ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। उसमें सबसे पहला नंबर आता है हाई प्यूरिन डाइट। जब भी हम कोई ऐसी चीज़ खाते हैं जैसे रेड मीट, सॉफ्ट ड्रिंक या जंक फूड, इन सब चीज़ों में प्यूरिन की मिकदार ज़्यादा होती है। जब ये चीज़ हम लगातार खाते हैं तो प्यूरिन शरीर के अंदर ज़्यादा जाता है, वो लीवर में जाके मेटाबॉलिज्म होता है और वहीं यूरिक एसिड का फॉर्मेशन भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह हाई प्यूरिन डाइट लेने की वजह से हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। दूसरा नंबर आता है फैटी लीवर का। अगर हमारे लीवर में कोई भी बीमारी है, चाहे वो फैटी लीवर हो, चाहे वो लीवर सिरोसिस हो, चाहे वो लीवर फेलियर हो, इस कंडीशन में जो हम प्यूरिन खाते हैं उसका मेटाबॉलिज्म लीवर में अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो यूरिक एसिड बनता है वो शरीर के अंदर ही रुकने लगता है और वो किडनी के थ्रू बाहर नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमें गाउट, अर्थराइटिस या रीनल स्टोन जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है उसे हम कैसे कम करें और आगे चल के लाइफ में यूरिक एसिड दोबारा ना बढ़े उसे कैसे कंट्रोल करें। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के दो ही मेन कारण होते हैं। एक तो होता है हाई प्यूरिन डाइट और दूसरा होता है लीवर की बीमारियां जैसे फैटी लीवर। तो हमें इन दोनों ही पॉइंट को ठीक करना है। हमें डाइट ऐसी लेनी है जिसमें प्यूरिन की मिकदार कम हो। उसके लिए हमें विटामिन सी रिच डाइट लेनी है। उसमें फ्रूट लेने हैं जैसे सिट्रस फ्रूट या संतरा, आंवला, चेरी या ग्रीन वेजिटेबल। इन सब चीज़ों के अंदर प्यूरिन की मिकदार कम होती है। जब हमारे शरीर के अंदर प्यूरिन कम जाएगा तो उससे यूरिक एसिड भी कम बनेगा। जब यूरिक एसिड कम बनेगा तो ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट होता है लीवर की बीमारियां। अगर हमारा लीवर बीमार होगा, लीवर के अंदर कोई बीमारी होगी, तो जो प्यूरिन हमारे शरीर के अंदर जाएगा वो लीवर में अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं होने का और उसकी वजह से जो यूरिक एसिड बनेगा वो भी शरीर से बाहर नहीं निकल पाता। वो यूरिक एसिड शरीर के अंदर ही रुकने लगता है और शरीर के अंदर रुककर गाउट, अर्थराइटिस या रीनल स्टोन जैसी समस्याएं पैदा कर देता है। तो अगर हम लोगों को अपना यूरिक एसिड कम करना है तो इन दोनों पॉइंटों में हमें खास तौर से ध्यान रखना होगा। हमें लो प्यूरिन डाइट लेनी होगी और अपने लीवर को ठीक करना होगा। ये दोनों चीज़ें तो रही डाइट के लेवल पे। अब हम बात करेंगे मेडिसिन के लेवल पे हम क्या चीज़ इस्तेमाल करें जिससे हमारा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड ठीक हो जाए और एक हम नॉर्मल ज़िंदगी जी सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं अगर हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ गई है तो हम मेडिसिन के लेवल पर क्या मेडिसिन लें जिससे हमारा बढ़ा हुआ यूरिक एसिड ठीक हो जाए
और आगे लाइफ में दोबारा यूरिक एसिड ना बढ़े। इसके लिए मैंने आपको सबसे पहले समझाया था कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में बनता कैसे है। देखिए, जैसे हम डाइट से प्यूरिन लेते हैं तो वो लीवर के अंदर जाता है, लीवर में मेटाबॉलिज्म होता है, वहाँ से यूरिक एसिड बनता है और वो किडनी के थ्रू शरीर से बाहर चला जाता है। तो यहाँ 3 लेवल हैं, सबसे पहले डाइट, दूसरे नंबर पे लीवर, तीसरे नंबर पे किडनी। तो अगर हमें अपने बढ़े हुए यूरिक एसिड को ठीक करना है तो हमें इन तीनों पॉइंट पे काम करना होगा। हमें ऐसी दवाइयाँ लेनी होगी लीवर के लिए कि वो लीवर को ताकत दे और लीवर के अंदर अगर कोई बीमारी है उसे ठीक करे। जिसके लिए हम शरबत दिनार, अर्क मको, अर्क कासनी जैसी दवाएं इस्तेमाल करते हैं। ये लीवर की सूजन को उतारती हैं, फैटी लीवर को ठीक करती हैं और लीवर के कार्य को बढ़ाती हैं। इसी के साथ साथ हमें ऐसी दवाएं भी इस्तेमाल करनी है जो किडनी के फंक्शन को भी बढ़ाएं, क्योंकि यूरिक एसिड हमारे शरीर से जो बाहर जाता है वो किडनी के थ्रू ही जाता है। तो हमें इनमें ऐसी दवाएं देनी होती हैं जो किडनी के फंक्शन को बढ़ाए और यूरिक एसिड को शरीर से बाहर करे। उसके लिए सबसे बेहतरीन जो मेडिसिन होती है वो होती है चंद्रप्रभावटी। चंद्रप्रभावटी लीवर को और गुर्दों को दोनों को ताकत देती है, किडनी के फंक्शन को बढ़ाती है और बढ़े हुए यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालती है। तीसरे नंबर पे हमें ऐसी दवाइयाँ देनी है जो खून के अंदर यूरिक एसिड बढ़ गया है वो भी कम हो जाए। उसके लिए सबसे बेहतर काम करता है नकोसाहत्रा। ये एक मुसफ़्फ़ी खून दवाई होती है। इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जो बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करते हैं और बढ़े हुए यूरिक एसिड को कम करके हमारी गाउट जैसी परेशानियाँ या अर्थराइटिस जैसी परेशानियाँ या रीनल स्टोन जैसी परेशानियों से हमें मुक्ति दिलाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारे द्वारा बनाई हुई वीडियो आपको मिलती रहे, आप उन्हें सुने और फ़ायदा उठाएं। शुक्रिया।